आज हम एक टेस्ट सीरीज लेके आए हैं। ये कक्षा 12वीं के राजनीति विज्ञान पर आधारित है। तो ये जो पहला टेस्ट है ये 12वीं राजनीति विज्ञान के पहले चैप्टर पर आधारित है। पहला चैप्टर है शीत युद्ध का दौर। तो इस पर आधारित हमने 20 प्रश्न को लिया है, जो कि बोर्ड परीक्षा के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं ये प्रश्न क्या हैं और इनके उत्तर क्या हैं। पहला प्रश्न है, गुट निरपेक्ष देशों का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला सम्मेलन 1961 में हुआ था और कहाँ हुआ था, बेलग्रेड में हुआ था। दूसरा प्रश्न है, वर्तमान में गुट निरपेक्ष देशों की संख्या कितनी है। तो वर्तमान में गुट निरपेक्ष देशों की संख्या 120 हो गई है। अगला प्रश्न है, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था। ये भी बहुत सरल प्रश्न है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सोवियत संघ का विघटन 1991 में हुआ था। अगला प्रश्न है, गोर्बाचेव सोवियत संघ के राष्ट्रपति कब बने। तो सही उत्तर होगा 1985 में। इन्होंने ही सोवियत संघ में आर्थिक सुधारों को प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है, नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। यानी 3 कथन सत्य होगा और 1 कथन असत्य होगा। इसका उद्देश्य अल्प विकसित देशों का आर्थिक विकास करना था। ये सही है। दूसरा कथन है, इसका उद्देश्य तीसरी दुनिया के देशों की अंतर्राष्ट्रीय जो आर्थिक संस्थाएं हैं उसमें भूमिका बढ़ाना था। ये भी कथन सही है। इसका उद्देश्य पश्चिमी देशों से प्राप्त होने वाली तकनीकी की कीमत को कम करना था। तो ये भी सही है। फिर चौथा कथन है, विकसित देशों के सहयोग के कारण ही यह व्यवस्था लागू की जा सकी थी। तो ये व्यवस्था लागू नहीं हुई थी और कारण भी यही था कि विकसित देश सहयोग नहीं किए थे। अगला प्रश्न है, गुट निरपेक्षता और तटस्थता एक दूसरे के पर्याय हैं। यह कथन सत्य है या असत्य। तो आपको बताना है ये असत्य है, क्योंकि गुट निरपेक्षता और तटस्थता एक दूसरे के पर्याय नहीं हैं। अगला प्रश्न है, तीसरी दुनिया में सम्मिलित किया जाता है, यानी किसे सम्मिलित किया जाता है। तो तीसरी दुनिया में अल्प विकसित देशों को सम्मिलित किया जाता है। अगला प्रश्न है, महाशक्तियां अपने गुट के सभी देशों को परमाणु हथियार विकसित करने में मदद करती थी। यह कथन सत्य है या असत्य। तो आपको बताना है ये कथन असत्य है, क्योंकि महाशक्तियां अपने गुट के सदस्य देशों को परमाणु हथियार विकसित करने में मदद नहीं करती थी। अगर वो ऐसा करती तो परमाणु शक्ति संपन्न देशों की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती। मार्शल योजना का संबंध है, यानी जो अगला प्रश्न है ये पूछ रहा है कि मार्शल योजना का संबंध किससे है। तो मार्शल योजना अमेरिका की एक नीति थी, जिसके तहत जो पश्चिमी यूरोप के देश थे उनके पुनर्निर्माण एवं विकास के लिए आर्थिक मदद करके उन्हें अपने गुट में शामिल करना था। इसलिए ये पहला कथन सत्य है। अगला प्रश्न है, परमाणु अप्रसार संधि यानी NPT पर हस्ताक्षर कब हुए। तो ये सही उत्तर है 1968 में। अगला प्रश्न है, शीत युद्ध से अलग रहने के लिए भारत ने कौन सी नीति अपनाई। तो शीत युद्ध से अलग रहने के लिए भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई। क्यों अपनाई, क्योंकि वो शांतिपूर्ण विकास करना चाहता था और शीत युद्ध का उस समय दौर चल रहा था। इसलिए वो शीत युद्ध से बचने के लिए अपने आप को गुटबंदी से दूर रखा। अगला प्रश्न है, टुवार्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट का संबंध किससे है। तो इसका संबंध नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था से है। अगला प्रश्न है, गुट निरपेक्षता अलगाववाद की नीति नहीं है। ये कथन सत्य है या असत्य। तो ये कथन सत्य है। क्यों, क्योंकि गुट निरपेक्षता अलगाववाद की नीति नहीं है। अलगाववाद की नीति का मतलब ये होता है अंतर्राष्ट्रीय मामलों से अपने आप को काट के रखना, जबकि गुट निरपेक्षता की नीति ऐसी नहीं है। गुट निरपेक्षता अंतर्राष्ट्रीय मामलों से अपने आप को अलग करके नहीं रखता है, बल्कि मामले में हस्तक्षेप करता है, विशेषकर शांति स्थापना की दिशा में मध्यस्थता की भूमिका निभाकर। अगला प्रश्न है, 18वां नाम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो ये 18वां नाम शिखर सम्मेलन अजरबैजान की राजधानी बाकू में हुआ था। अगला प्रश्न है, शीत युद्ध के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो इसका मतलब 3 कथन सही होगा, 1 गलत होगा। तो यह USA और USSR के बीच एक शक्ति प्रतिस्पर्धा थी। तो ये सही है। USSR का मतलब है सोवियत संघ और USA का मतलब अमेरिका। ये सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में ये शक्ति प्रतिस्पर्धा थी। सही है।
यह उक्त महाशक्तियों के बीच विचारधारा को लेकर एक युद्ध था। तो शीत युद्ध को विचारधाराओं का युद्ध भी कहा जाता है। फिर अगला प्रश्न है, दोनों महाशक्तियाँ सीधे युद्ध में शामिल थी? तो सीधे युद्ध में शामिल नहीं थी। शीत युद्ध का मतलब ये होता है कि आमने सामने का युद्ध न होना, लेकिन युद्ध जैसी स्थिति हमेशा विद्यमान रहना। शीत युद्ध हथियारों की होड़ शुरू की, ये सही बात है। शीत युद्ध के दौरान दोनों ही महाशक्तियाँ अपने आप को एक दूसरे के सापेक्ष शक्तिशाली बनाने के लिए अधिक से अधिक हथियारों का संग्रह कर रही थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेरिकी गुट में शामिल नहीं था? तो पहला विकल्प क्यूबा है। यही सही है, क्योंकि क्यूबा सोवियत संघ के गुट में था, इसीलिए सोवियत संघ ने क्यूबा में अपनी मिसाइल ब्रिगेड तैनात की थी, जिसकी वजह से क्यूबा मिसाइल संकट 1962 हुआ था। जापान, फ्रांस और पश्चिमी जर्मनी ये अमेरिकी गुट के देश हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश सोवियत संघ के गुट में शामिल नहीं था? सोवियत संघ के गुट में शामिल नहीं था, तो सही उत्तर होगा पश्चिमी जर्मनी, क्योंकि पश्चिमी जर्मनी अमेरिका गुट में था। रोमानिया, उत्तरी कोरिया और पोलैंड ये सोवियत गुट के देश हैं। अगला प्रश्न है, अमेरिका द्वारा क्यूबा में अपनी मिसाइल ब्रिगेड तैनात करने के कारण क्यूबा मिसाइल संकट उत्पन्न हुआ। यह कथन सत्य है या असत्य? तो ये कथन सत्य है। क्यों? क्योंकि क्यूबा में मिसाइल ब्रिगेड तैनात सोवियत संघ ने किया था, न कि अमेरिका ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पूर्वी गठबंधन के नाम से जाना जाता है? तो नाटो, सीटो, सेंटो ये पश्चिमी गठबंधन है और वार्सा पैक्ट पूर्वी गठबंधन है। पूर्वी गठबंधन इसलिए कहते हैं कि जो पूर्वी यूरोप के जो देश थे वो सोवियत संघ के गुट में थे, और जो पश्चिमी यूरोप के देश थे वो अमेरिकी गुट में थे। तो इसलिए अमेरिकी गुट को पश्चिमी गठबंधन कहते हैं, और जो सोवियत संघ का गुट है उसे पूर्वी गठबंधन कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारत ने किस संधि को भेदभावपूर्ण बताकर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया? तो ये है NPT यानी परमाणु अप्रसार संधि। क्यों हस्ताक्षर करने से मना कर दिया? क्योंकि ये संधि भेदभावपूर्ण है। किस तरह का भेदभाव करती है? ये परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों को परमाणु हथियार रखने की तो छूट देती है, लेकिन जो गैर परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र हैं उनको परमाणु हथियार विकसित करने से रोकती है। इसलिए भारत ने इस पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। तो इस तरह से आपने 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर देखे। आज के लिए इतना ही। दूसरी टेस्ट सीरीज को जल्द लेकर हाजिर होंगे। धन्यवाद।